कि ये मारवाड़ की धरती बड़ी उर्वरा है, इसके कण कण में शिक्षा का संगीत भरा है। आप सबने दी पहचान इसकी अस्मिता को। इस मारवाड़ की धरती उन वीर प्रसूता माओं की धरती है जिन माओं की कोख से मनीष मुंडेल जैसे सपूत पैदा होते हैं और जो घर के आंगन से निकलकर भारत की आईआईटी जगत में अपने परिवार का मान बढ़ाने का काम करते हैं। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। पीसीपी में सफलताओं की कहानियां लगातार लिखी जा रही है और आज एक सपूत बच्चे से मैं आपको मिलवाने के लिए परबतसर के बरेव ग्राम पंचायत की धरती पर आया हूं। लगभग 5000 की आबादी को समेटा हुआ बरेव ग्राम पंचायत जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर ने माँ भारती को ऐसे सपूत बेटे दिए हैं जिन्होंने देश की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अमर शहीद नरसाराम जी मुंडेल की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए और मैं ये कहते हुए कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है, मैं पहले सलाम करता हूँ। मुझे ज्ञान की अधिष्ठात्री ज्ञानदायिनी माँ भगवती, माँ सरस्वती, माँ शारदा ने शब्दों का दियार बख्शा है। आज ये सल्तनत जिंदा दिली मैं इस मुंडेल परिवार के नाम करता हूँ। सबसे पहले तो जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने के लिए आपके बीच आया हूँ, हमारे बीच मुंडेल परिवार का मनीष मुंडेल हमारे बीच मौजूद है, जो 2023 के बैच में जेई में सेलेक्टेड होकर आज भारत की आईआईटी जगत में अपने परिवार का मान बढ़ा रहे हैं। अभी आप धनबाद झारखंड के अंदर हो। जी सर। सबसे पहले तो मनीष, आपकी इससे बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजुकेशन सीकर संपूर्ण शेखावाटी की तरफ से आप और आपके मुंडेल परिवार को, परबतसर को, बरेव ग्राम पंचायत के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जी थैंक यू सर। मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, जिस धरती पर मैं मौजूद हूं, ये भक्ति और शक्ति की अमर धरती माँ रानाबाई की पवित्र भूमि है। कि ये मारवाड़ की धरती बड़ी उर्वरा है, इसके कण कण में शिक्षा का संगीत भरा है। आप सबने दी पहचान इसकी अस्मिता को। इस मारवाड़ की धरती उन वीर प्रसूता माओं की धरती है जिन माओं की कोख से मनीष मुंडेल जैसे सपूत पैदा होते हैं और जो घर के आंगन से निकलकर भारत की आईआईटी जगत में अपने परिवार का मान बढ़ाने का काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं उस मनीष से जिस मनीष ने ये सिद्ध कर दिया कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुक की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तीर अपने लक्ष्य के तक जाएगा और मनीष ने अपने लक्ष्य को भेदने का काम किए। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं मनीष और मनीष के संपूर्ण परिवार से। मनीष, एक बार पुनः आपकी इस बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी जो खेती का काम करते हैं और माँ जो है वो गृहिणी है और अभी अभी मेरे भाई का बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। जी, आपके बड़े भाई बीएसएफ में है? जी सर। क्या नाम है? राजेंद्र मुंडेल। मनीष सर, परिवार में 3 भाई बहन हैं। बड़े भाई राजेंद्र जी मुंडेल जो अभी बीएसएफ में है, अभी हाल में सिलेक्टेड हुए हैं। जी सर। आप 2 नंबर के हो, जी आप आईआईटी में जा चुके हो। सबसे छोटी आपकी बहन सुनीता है जो अभी 12th की अपनी स्कूली शिक्षा कर रही है। जी सर। मनीष साहब, मुझे बताइए कि अभी आप बता रहे थे कि मेरे परिवार में कुछ समय पहले मेरे पिताजी के सबसे बड़े भाई नरसाराम जी मुंडेल जो ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ की पहाड़ियों में माँ भारती के लिए देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। शहीद परिवार से ताल्लुकात रखने वाला मनीष मुंडेल गांव का पहला आईआईटियंस कैसे बन गया? सर जैसे यहाँ पे 10th की अच्छे परसेंटेज बने, फिर किसी ने बताया कि सीकर जाओ पीसीपी में, तो फिर अच्छा। किसी के कहने पे चले गए। जी। तो फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप भी फ्री पढ़ा रहे थे बिल्कुल कलाम योजना से, तो फिर हो गया। तो आप कलाम छात्रवृत्ति योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क पढ़े? जी सर। हॉस्टल और ट्यूशन फीस का आपका कोई चार्ज नहीं लगा? पूरा फ्री था। तो आपने 10th तक स्कूली शिक्षा कहाँ से की? यहाँ बागोड़ में टैगोर शिक्षण संस्थान से की सर। लगातार 10th तक वहीं पढ़े आप? हाँ, 1st to 10th वहीं पढ़ा था। शुरू से लेकर 10th क्लास तक की स्कूली शिक्षा अपने पास के नज़दीकी गांव बागोड़ से करने वाला मनीष मुंडेल 10th क्लास बाद में सीकर और संपूर्ण राजस्थान और उत्तरी भारत भर में पीसीपी के शानदार रिजल्ट परिणामों को देखकर आईआईटी का सपना अपने दिल में संजोता है और ये सपना इस बच्चे को अपने घर से दूर सीकर शहर लेके आ जाता है। सीकर में आप पीसीपी आ जाते हो और पीसीपी में 11th-12th 2 वर्षों तक आप फाउंडेशन करते हो। 12th के बाद टारगेट के बैच में आप पहले ही प्रयास में जी सर। जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई करके भारत की आईआईटी जगत है। अभी धनबाद झारखंड के अंदर आप हो। जी सर। आप कौन सी ब्रांच में हो? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें किस किस प्रकार के वर्क्स होते हैं, वो क्या क्या काम होता है वो?
जैसे जो पास मेरे को माइक। जो सेमीकंडक्टर वगैरह, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन वगैरह जो भी होता है, सेमीकंडक्टर वगैरह, अच्छा, ये सब कुछ होता है। आप जिस हार्डवेयर इंजीनियरिंग जो झारखंड की धनबाद की आईआईटी कॉलेज में हो, तो शायद वहाँ से जो बच्चे जिनको कैंपस ज्वाइन कर लेते हैं, बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट हो जाता है, अधिकतम कितना प्लेसमेंट हुआ वहाँ से अब तक? सर मैक्सिमम तो बहुत जाता है, फिर भी मैक्सिमम तो मिनिमम बता दो आप। मिनिमम तो 10 लाख तो मिनिमम रहता है वो नीचे वाले ब्रांचों का। 10 लाख तो मिनिमम है। हाँ, जो नीचे आप वाले, जिस ब्रांच में आते हो उनका मिनिमम बताइए। उसमें 20-25 लाख तक। 20-25 लाख। जी और सर। मैक्सिमम कितना जा सकता 50 लाख, 60 है? लाख, 50 लाख, 60 लाख। आप क्या उम्मीद रखते हो? मतलब है? 30 लाख, 35 लाख अलग। 30 लाख, 35 लाख। मनीष, तो आईआईटी का सपना मतलब आपका खुद का ही था या पिताजी माँ ने आपको दिखाया कि बेटा इंजीनियर बनना है? क्योंकि गांव से 5,000 की आबादी को समेटा हुआ ब्रेव गांव, कोई आईआईटी से पहले बना ही नहीं था, तो आपको ये कैसे पता चला? तो मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में, कुछ आईआईटी के बारे में 10th में भी पता नहीं था, और फिर किसी ने बताया था कि इसमें चले जाओ, तो फिर उसी में चला। मैं तो लेनी थी जी, तो फिर उसी में चले गए, उसी फील्ड में। जेई मेंस और एडवांस के आप पूरी डिटेल बताइए कि आपके कितने परसेंटाइल बने, क्या आपका स्कोर रहा? जेई मेंस के 2 अटैम्प्ट होते हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे थोड़ी कम थी, 98.89 परसेंटाइल थी, कोर्स भी नहीं हुआ था। जैसे फिर जो सेकंड अटैम्प्ट था जेई मेन का, उसमें मेरी 99.28 परसेंटाइल थी, और ओबीसी ऑल इंडिया रैंक 1800 थी। और फिर महीने पर बाद में जेई एडवांस का पेपर था, तो उसमें मेरी 8,800 रैंक थी, और ऑल इंडिया ओबीसी रैंक 2000 थी। ओबीसी 2000 थी। जी सर। शानदार स्कोर रहा आपका। जी सर। जब जैसे ही आप जेई मेंस और एडवांस के परिणाम घोषित हुए और घर तक इस बात का संदेश आया, गांव तक इस बात का संदेश आया कि बरेव गांव से आज पहला बच्चा मुंडेल परिवार का आईआईटीएंस बना है, तो परिवार में किस प्रकार की खुशियों का माहौल था? लोगों ने किस प्रकार से बधाइयाँ दी, बताइए थोड़ा। सो वो तो रहता ही है, खुशी का माहौल तो कुछ भी होता है तो रहता है। जी सर। आपको कैसा लगा उस टाइम? अच्छा लगता है, ऐसा सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा ही लगा। आगे का फ्यूचर पहले से दिख रहा है कि आगे का भविष्य किस प्रकार होगा? जी सर। आप मुझे ये भी बताइए, कई बार लोग थोड़ी सी के ऊंचे ओहदे तक चले जाते हैं तो उनके बाद में वो गाँव का सुकून भूल जाते हैं और शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जब मान लेते हैं आपका बहुत बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा आपको पैकेज मिलेगा, तब आप अपने गाँव को छोड़कर शहरों की हवा खाना पसंद करोगे या गाँव में रहना पसंद करोगे? सर गांव में रहना पसंद करेंगे ओबियसली। क्यों? सर यहाँ पे सबसे जुड़े हुए हैं, सबसे बचपन से रह रहे हैं, और यहाँ की जो हरियाली वगैरह है सब कुछ अच्छा है। सुना है कि उसने खरीदा है करोड़ों का मकान शहर में, फिर भी आज भी अपने बच्चों को घर का आंगन दिखाने के लिए गांव लेके आ जाता है। वो जानता है कि जो सुकून गांव में है वो शहरों में नहीं है। वो जानता है कि जो सुकून माँ की गोद में नीम और पीपल की इच्छाओं में है वो सुकून शहरों में कभी नहीं मिलता। इसलिए शायद सभी लोग अपने गांव से जुड़े रहना पसंद करते हैं। जी सर। और जो बच्चा, जो समाज का कोई भी प्रबुद्ध नागरिक अपने गांव की मिट्टी से, अपने लोगों से जुड़ा रहना पसंद करता है, तो समाज उसे इज्जत भी देता है। जी सर। अब आप पहले वाले मनीष मुंडेल और अब वाले मनीष मुंडेल में कितना फ़र्क है? करियर में अच्छा है, मतलब ये है अब तो। नहीं तो पहले वाला मनीष और अब फ़र्क तो ऐसे आ गया कि पहले मनीष तो एक स्कूली शिक्षा कर रहा था, पढ़ रहा था। आज लोगों को ये लगा है कि रूपाराम जी का बेटा आने वाले 5 वर्षों के बाद में लाखों रुपए एक वर्ष के कमाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज में इज्जत बढ़ी है, पेट बढ़ी है। हाँ सर, वो तो बढ़ती है। पिताजी जहाँ कहीं जाते हैं लोग पिताजी को कहते हैं कि यार तेरे छोरे ने काम बहुत बढ़िया किया है, जी सर। कहते हैं ना। जी तो माँ बाप का भी सीना गर्व से फूलकर चौड़ा हो जाता है। जी सर। आप मुझे ये बताइए कि आपकी सक्सेस में आपके परिवार का कितना क्या योगदान रहा है? सर भाई का रहा है, भाई ने मतलब हमेशा मोटिवेट किया है जब भी कुछ फौजी भाई ने? जी सर। अच्छा मतलब जब भी कुछ नहीं आते थे, टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, अच्छा। तो वो बोलता था कि हो जाएगा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा उसी का रहा है। मम्मी पापा? मम्मी पापा का है, बट मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे नहीं। हाँ। बाकी उनका पूरा हाँ, मतलब ऐसे पढ़ाई की टेंशन नहीं करनी। मम्मी पापा भले ही पढ़े लिखे ना हो, पर कहते हैं कि संसार का सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण गहराई का जो ज्ञान है वो माँ बाप को ही होता है। जी सर, मतलब ऐसे बोलते ही है तो माँ बाप अपने बच्चे की परछाई देखकर ये बता देते हैं कि इसके दिल और दिमाग में क्या चलता है। जी सर, मतलब माता जी तो टेंशन नहीं लेना, कितना कुछ भी पढ़ाई हो रही है तो हो रही है, ऐसे। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप IIT टॉप कॉलेजों के अंदर हो। जी सर। जेई मेंस और एडवांस में सक्सेस के लिए आप हमारे तमाम उन दर्शकों को बताइए, और जो बच्चे IIT जेई में जाने का सपना रखते हैं उनको किस प्रकार आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि आप PCP पालवास रोड के
एक होनहार छात्र है और आप पीसीपी के हॉस्टल में रहा करते थे। जी सर। तो बताइए आप किस प्रकार का स्टडी प्लान और किस प्रकार का आपका डेली रूटीन होना चाहिए? सर जो बना के रखती है वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो लगभग कुछ सब कुछ बना के रखना होता है। ठीक है अपने को सिर्फ उसको फॉलो करना है। जी। जैसे वहाँ पे जैसे यदि एकेडमिकली देखें तो जो वहाँ के जो सर नोट्स देते हैं सबसे पहले उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से मतलब फर्स्ट तो क्लास में ध्यान रखें। ठीक फिर है। उसके बाद नोट्स, फिर उसके बाद में जो भी स्टडी मटेरियल देते हैं, जो भी सीट्स वगैरह, मॉड्यूल, डीपीपीज वगैरह, जी, उनको जी। सॉल्व करना चाहिए। कुल मिला के सिस्टम आपको जो दे रहा है उसको आप फॉलो करते रहिए। जी सर, उससे सब कुछ हो सिस्टम से बाहर कुछ नहीं आना है। नो सर। एनसीईआरटी की पुस्तकों को घोल के पी जाए। जी सर। और जिन कहते हैं कि जिनके सिर हमेशा किताबों में झुके हुए रहते हैं वो लास्ट में उनके सिर हमेशा उठे हुए रहते हैं। ये सत्य बात है। जी सर। कितनी किताबें पढ़ी? सर किताबें तो मतलब खूब पढ़ी किताबें तो, जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी, बाकी मॉड्यूल वगैरह बहुत देते थे ना वो, जैसे केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ थोड़ा है? नो सर, वो नहीं है। और जेई में एनसीईआरटी का थोड़ा कम रोल रहता है, बाकी अपने अपने माइंड को भी थोड़ा अच्छा करना पड़ता है। अच्छा। शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्टी जाती है, बट धीरे धीरे करते हैं तो फिर लास्ट तक हो जाता है। इस शुरू में जैसे आप यहाँ गांव से स्कूली शिक्षा करने के बाद में जैसे आप 11th में जेई फाउंडेशन के बेस में बैठे तो आपको महीने भर तक ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं ये तो हो नहीं पाएगा? जैसे लगा था, मतलब शुरू में समझ में नहीं आता था ज़्यादा, जैसे लगता था सर फास्ट पढ़ा रहे हैं। जी। वापस समझता था, बार बार जाके वही चीज़ें वापस पढ़ता था, लेकिन जब बाद में वापस उन्हीं को पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि ये इतनी आसान आसान चीज़ें भी समझ नहीं आती थी हमें। तो फिर अपने आप को समय के साथ ही अपडेट करते चले गए। जी सर। सोचा हो जाएगा हो जाएगा। जी सर। तो क्या आपका जो स्कोर जेई मेंस और एडवांस का जो आपका स्कोर रहा तो सब वो टेस्ट में भी शायद उसके लगभग स्कोर कभी रहा क्या? आज टेस्टों में, वहाँ के टेस्टों में थोड़े कम ही आते थे। अच्छा। बट फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे आते थे। जी जी। वहाँ के टेस्ट जैसे थोड़े अच्छे होते थे, लेवल अच्छा होता था उनका। कहाँ के? पीसीपी के पीसीपी के जो टेस्टों का टेस्ट लेवल होते थे। ठीक होता था? जी सर। अच्छा। और वहाँ पर तो मतलब पेपर थोड़ा उससे एवरेज आता, नीचे आता। अब झारखंड हो भी आप? जी सर। झारखंड की कोई विशेष बातें बताओ आप। जैसे मैं तो धनबाद में रहता हूँ तो वो तो कोयला नगरी है। कोयला नगरी, कोयला निकलता है? जी सर। तो कोयले में तो हीरा चला गया वहाँ पर। हाँ मतलब कोयले वालों को लोगों को तो कोहिनूर मिल गया। वो भी सर ब्लैक डायमंड है ना, डायमंड ही है। ब्लैक डायमंड है वो, क्योंकि बहुत कीमती होता है, जी सर। महंगा होता है। आपसे कीमती थोड़ा है? हाँ। वहाँ के कोयले को चमकाने का काम तो आप ही लोगों ने किया है। तो धनबाद की आईआईटी कॉलेज के अंदर ये प्रतिभाशाली बालक अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर रखी है। फ्यूचर प्लान क्या है? तो बस फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लग जाए बस। संतुष्ट हो? हाँ, बाकी सभी का ध्यान रखना है, जो भी घर वाले हैं। घर वालों का तो ध्यान तो रखना ही है। जी सर। माँ बाप की फिक्र को फ़क्र में बदलने का आपने काम किया है और पापा की मेहनत को नई पहचान दिए। माँ के हाथों में पहली कमाई देने का संकल्प आपने सोचा है और कहते हैं कि जिन बच्चों के सपने बड़े होते हैं, संकल्प के साथ वो जिद्दी बन जाते हैं तो निश्चित तौर से वो सफलता की राहों पर आगे चले ही जाते हैं। एक बार मैं आपके पिताजी से बात करना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे प्रतिभाशाली होनहार बालक मनीष मुंडेल के पिताजी श्रीमान रूपाराम जी मुंडेल हमारे बीच मौजूद है, जिनके 3 संतान हैं। मनीष हमारा लाडला बेटा 2 नंबर का है। मनीष का बड़ा भाई भारतीय सेना में है। रूपाराम जी खेती किसानी करते हैं, खेत का काम करके अपने परिवार को पालने का काम करते हैं। और ये मारवाड़ की धरती, इधर खेतों में पानी कम है। हाँ, पानी कम है तो सर। एक वर्ष में वो 2 फसल नहीं उगा पाते, एक ही फसल करते हो। भगवान भरोसा हो जाओ बाबू। हाँ, भगवान भरोसे रखा सर। तो सबूपली तो रूपाराम जी थाने बेटा की बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। राम राम साहब। राम राम सा बधाई हो। कहीं आज कतई खुशी हो रही है? खुशी बढ़िया है सर। है बढ़िया हुई है। शुरू में ही बचपन में ही बात को सपनों देख लियो कि एक दिन का मनीष आईआईटी में चले नहीं कौन देखे सर, माना तो ध्यान ही होने भाई। बंदी तो पीसीपी में गियो और 11वीं में फाउंडेशन होले तो क्यों हुआ सर तो नहीं, पता आज लगा। छाती चौड़ी हुई को नहीं? हाँ, कि साठ चौड़ी हुई। किसान खेती को सीनू चीर अनाज पैदा करवाला बाप को बेटो। हाँ, खेती वर्षा और माँ के कम भारत है के खेती आईआईटी भी। जगत में चले गए हो। आपका नाम भारत के आईआईटी जगत के पन्ने पन्ने पे लिखा जा चुका है। इधर एक बेटा भारतीय सेना में लग गया तो भारतीय सेना की प्रत्येक शमशीर पर भी आपका नाम बच्चे के साथ लिखा जा चुका हाँ, है। ठीक तो है कहीं सर। न कहीं किसान पिता को इस बात की खुशी बहुत ज्यादा हो हाँ, रही खुशी हो गई है ना? हाँ, बहुत खुशी है सर। तो और कहीं कब हुआ है बच्चा की बड़ी सफलता ले? पीसीपी के बारे में कहीं कब पूछा? पीसीपी बहुत आगे बढ़ाई हो, हमारी कोई स्थिति को नहीं थी और पीसीपी की संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि भाई डॉक्टर साहब का नहीं होगी और डॉक्टर साहब की कोई समस्या हुई तो कोई समाधान हाथों हाथ ही कर दियो।
कोई समस्या बताता तुरंत समाधान। हाँ, तुम तुरंत समाधान। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे बीच मनीष मुंडेल के बड़े भाई प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपके छोटे भाई ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। क्या आपको शुरू से ऐसा लग रहा था कि मनीष एक दिन कुछ बड़ा कर देखिए, जाएगा? जब से ये पढ़ाई में लगा था उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि आगे जाके बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा घर और परिवार का। तो इस परिवार में किस प्रकार रहता था पहले शुरू में? परिवार में क्योंकि जो शुरू में बच्चे जब- प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जब स्कूल के लिए जाता था, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जिन बच्चों में शुरू से ये लगता है कि ये कुछ नया करेगा, आप देखिए उन बच्चों के किताबों का रखने का सलीका ही अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये शुरू से आपको लग गया। जी सर। पीसीपी के बारे में क्या कहना चाहते हो? पीसीपी के लिए देखिए सर, एक गरीब परिवार के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा, आपके का बच्चे का तो कलाम छात्रवृत्ति योजना के तहत पीसीपी ने एकदम आपको फ्री में पढ़ा दिया। जी सर। 10th क्लास में कितने परसेंट बड़े बच्चे के? इसका 95%। और 12th में? 12th में शायद इसके 94 पॉइंट समथिंग। अच्छा, प्रिंस में। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू साहब, बधाई हो एक बार को। ओके सर। मनीष साहब, मुझे ये बताइए कि आप पीसीपी में 2 वर्षों तक पढ़े, जी सर। तो उस समय पीसीपी के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ था कि आप हॉस्टल में रहते थे? सर अलाउ नहीं था, ऑब्वियस सी बात। घर वालों से कैसे बात कर लेते थे आप? जैसे जब 11th में था तब तो वो हर सप्ताह मोबाइल देते थे, जैसे ठीक है। 5-10 मिनट बात करने के लिए। ठीक है। फिर जब टारगेट में आया तो उन्होंने वो सिस्टम चेंज कर दिया था, वो कार्ड से वगैरह कर अच्छा, कॉलिंग कार्ड बनता था? जी सर। तो घर पर कितने दिनों से बात करते थे? तो जो कॉलिंग कार्ड था तब दिन में 1-2 बार कर लेता था। 1-2 बार बात कर लेते। जी सर। और आप एक चीज़ ये बताइए कि आपकी शिक्षा के साथ साथ और किन अदर एक्टिविटी में आपकी रुचि है? झारखंड की धनबाद IIT कॉलेज में अदर एक्टिविटी भी होती होगी, जी सर। तो किस में रुचि रखते हो आप? स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में। स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में दौड़ अच्छी लगा लेते हो? जी सर। कि भाग मिल्खा भाग? जी सर। कितना दौड़ लेते हो? जैसे अभी तो दौड़ रहा हूँ, जैसे आगे कंपटीशन आएंगे दौड़ूंगा। मिल्खा सिंह की तरह दौड़ना चाहते हो आप? तो वो उतना- सपना तो है? जी सर। अच्छा, दौड़ लोगे? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे यहाँ से वहाँ की कल्चर कैसी है? झारखंड और राजस्थान की कल्चर में कितना फ़र्क है? सर बेस्ट वहाँ किसे आंकोगे आप? यहाँ का अच्छा है सर, मतलब अच्छा, यहाँ का अच्छा है। धनबाद के लोगों से ज़्यादा वहाँ नॉन वेज ज़्यादा होता है, यहाँ वेज ज़्यादा होता है। अच्छा, वो नॉन वेज चलता है वहाँ? हाँ चलता है, जैसे हम तो राजस्थान के अलग रहते हैं, जो राजस्थान के जो उनका मैच अलग होता है। अच्छा कुछ अच्छा। का नॉन वेज, हमारा वेज होता है जैसे। आप तो सादा भोजन लेते थे? जी सर। बहुत बढ़िया है। राजस्थानी कल्चर है हमारी, जो पूरे भारत भर में अपनी संस्कृति और अपनायत के लिए जानी जाती है। आप परबतसर से आते हो, परबतसर की खास चीज़ बताइए कोई। परबतसर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यहाँ जो बैल है वो प्रसिद्ध है, यहाँ के बैल। विश्व का सबसे बड़ा, सही कहा आपने, परबतसर का पशु मेला संपूर्ण भारत भर में प्रसिद्ध है और राजस्थान के इतिहास के पन्नों में, राजस्थान जीके की पुस्तकों में भी पढ़ने को भी मिलता है। और परबतसर नागौर के बेल बहुत प्रसिद्ध है। जी सर। बड़े काफ़ी कदकाठे के होते हैं। आपने भी घर पर कभी बेल रखा है क्या? हाँ सर, पहले रखते थे काफ़ी। आपने बेल जोता है कभी? काम किया है खेत में? काम किया है खेत में बहुत, बैल से। अब बैल आजकल नहीं चलते हैं ना। खेत में क्या क्या काम कर लेते हो आज भी? सारे कर लेता हूँ सर, मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, हैं? सब कुछ करता हूँ खेती का। पापा का पूरा काम में मदद करते थे आप? जी सर। मम्मी के काम में भी हाथ बटाते थे कभी? जी सर। क्या क्या काम करते? कुछ भी, झाड़ू लगाना। झाड़ू भी लगा लेते थे? जी सर, बहुत लगाता था। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ। बिल्कुल होना भी चाहिए। और जो बच्चा अपने परिवार का काम में हाथ बटाता है, वो बच्चा हमेशा अच्छे संस्कार के साथ फलीभूत होता हुआ नजर आता है। जी सर। और वास्तव में यह है हमारा मनीष मुंडेल, जो बरेव ग्राम पंचायत की धरती से निकला और अपने गांव की सीमाओं को लांघकर सीकर से IIT धनबाद झारखंड के अंदर चला जाता है और आज अपने सपनों को नई उड़ान दे चुका है। कहते हैं कि जो बच्चा शुरू से ही इस बात को संकल्पित कर लेता है, अपने मन के अंदर इस बात को बैठा लेता है कि कुछ ऐसा करना है कि परिवार का मान बड़े स्तर पर बढ़ाना है, निश्चित तौर से वो एक दिन सफलता के कदमों को चूम ही लेता है। और कहते हैं कि लक्ष्य को उजलता न देख, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेंगी आज नहीं तो कल। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।